हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग डाउट क्वेश्चंस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बोला था एक्सरसाइज 4.1, 4.4 और 4.5 के डाउट क्वेश्चन अपना सेंड कीजिए। कुछ बच्चों का डाउट क्वेश्चन आया है, तो चलिए शुरू करते हैं डाउट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो गाइज, जो पहला डाउट क्वेश्चन है ये है एक्सरसाइज 4.4 से, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ elements of third column, evaluate और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 1 1 x y z y z z x x y। थर्ड कॉलम आपका ये वाला है। थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स का यूज करते हुए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। ओके गाइस, तो गाइस ये आपका C3 है और इसके एलिमेंट्स हैं YZ, ZX और XY। तो चलिए पहले इसका कोफैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स यूज करके इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो गाइस देखिए C3 का फर्स्ट एलिमेंट है YZ और YZ का लोकेशन है A13 और A13 के कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C13 और C13 को लिखेंगे -1 टू द पावर 1 + 3 और इनटू इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो 1 1 YZ बचेगा। तो देखिए -1 के पावर 4 हो जाएगा 1 + 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इनटू 1 में YZ से गुना करेंगे तो Z और फिर 1 में Y से गुना करेंगे तो Y। तो इसको आप लिख सकते हैं Z - Y। ठीक है, चलिए दूसरा एलिमेंट है ZX और इसका लोकेशन है A23 और A23 का कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C23 और इसको आप लिखेंगे -1 टू द पावर 2 + 3 इनटू और इससे पास होना रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 1X 1Z। तो देखिए यहाँ पर -1 के पावर 5 हो जाएगा 2 + 3, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई और 1 में Z से गुना करेंगे तो ये हो गया Z और -1 में X से गुना करेंगे तो हो गया X। तो इसको गाइस लिख सकते हैं माइनस और Z - X। ठीक है, चलिए अब जो तीसरा एलिमेंट है इसका वो है आपका XY और इसका लोकेशन है A33 और इसके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C33 और इसको आप लिख सकते हैं -1 टू द पावर 3 + 3 इनटू और इससे पास होने रो कॉलम को हटा दीजिए तो बचेगा 1X 1Y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -1 के पावर 6 हो जाएगा 3 + 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इनटू 1 में Y से गुना करेंगे Y और फिर 1 में X से गुना करेंगे -X। तो गाइस ये हो गया आपका Y - X। ठीक है, अब हम लोगों को ये जो कोफैक्टर्स हमने निकाला इसका यूज करके क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। तो गाइस हमने कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि किसी भी रो या कॉलम्स के एलिमेंट को उसके कोरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाएगी
यहाँ पर C3 के एलिमेंट्स को आप लिखेंगे कैसे, A13 कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर हो जाएगा C13 प्लस A23 कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर हो जाएगा C23 प्लस A33 कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर हो जाएगा C33। ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू जरा आप डाल दीजिए। A13 का वैल्यू है YZ और इंटू C13 का वैल्यू आया है Z माइनस Y, और यहाँ देखिए प्लस A23 का वैल्यू है ZX और C23 का वैल्यू आया है माइनस Z माइनस X। तो प्लस माइनस यहाँ माइनस कर दीजिए और ये हो गया Z माइनस X, और प्लस A33 का वैल्यू है XY और इनटू यहाँ पर C33 का वैल्यू आया है Y माइनस X। ठीक है गाइस। देखिए अब इनको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, जो बाहर में है उसको अंदर लाकर गुना कर लेंगे हम लोग। ठीक है। तो देखिए जरा गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर YZ में Z से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा YZ स्क्वायर, और फिर YZ में माइनस Y से करेंगे तो माइनस Y स्क्वायर Z। ठीक है। फिर इसी प्रकार ZX में Z से गुना करेंगे तो माइनस Z स्क्वायर X हो जाएगा, और फिर इससे ZX से माइनस X में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये हो जाएगा ZX स्क्वायर। ठीक है। फिर इसी तरह XY में Y से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा XY स्क्वायर, और फिर XY से माइनस X में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये हो जाएगा X स्क्वायर Y। क्लियर है गाइस। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, X स्क्वायर वाला दो गो टर्म है तो यहाँ से X स्क्वायर को कॉमन ले लिया, और ये बचेगा यहाँ Z और माइनस Y। क्लियर। फिर देखिए X वाला टर्म भी दो है, ये दोनों देखिए, तो यहाँ से भी आप X को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा Y स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर। ठीक है। और फिर यहाँ देखिए इन दोनों टर्म में YZ कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर प्लस YZ कर दीजिए। ठीक है। और यहाँ से Y और Z निकाल लेंगे तो बचेगा Z, और माइनस यहाँ से YZ निकाल लेंगे तो बचेगा Y। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म्स है Z माइनस Y, इसको अरेंज करेंगे Y माइनस Z के केस में तो माइनस कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा Y माइनस Z। और यहाँ देखिए ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे Y प्लस Z इंटू Y माइनस Z, और यहाँ भी हम लोग अरेंज कर देंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो YZ इंटू माइनस YZ इंटू Y माइनस Z। अब देखिए Y माइनस Z तीनों टर्म में प्रेजेंट है, Y माइनस Z को हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन हो जाएगा Y माइनस Z। और यहाँ देखिए ध्यान से Y माइनस Z निकल गया तो ये बच गया माइनस X स्क्वायर, और यहाँ पर बच गया आपका X इंटू Y प्लस Z, और यहाँ पर YZ निकल गया तो माइनस YZ। ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए Y माइनस Z, और यहाँ हो गया माइनस X स्क्वायर और प्लस XY और प्लस YZ, सॉरी प्लस XZ और माइनस YZ। अब इसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे तो Y माइनस Z हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा आप कि देखिए अगर हम लोग इसका यहाँ से हम लोग x को बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x कॉमन निकल गया तो बचेगा z माइनस एक्स। ठीक है। और इन दोनों में हम लोग y को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस y, और इनटू यहाँ बचेगा y निकल लिया तो आपका ये हो जाएगा
एक्स और माइनस यहाँ से y निकल गया तो z। ठीक है, देखिए जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा अरेंजमेंट करेंगे हम लोग। y माइनस जेड और यहाँ पर x हो गया और z माइनस एक्स हो गया, और यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए तो y इंटू जेड माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका y माइनस जेड, और ये देखिए इसको अब हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस वाई और इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब अरेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड और इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये आपका वैल्यू निकल गया। ठीक है गाइस, चलिए इसको लिखिए जरा। गाइस जो अपना अगला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में है दिया हुआ है f, डिटर्मिनेंट का वैल्यू है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33 दिया हुआ है, और कह रहा है एंड क्या दिया हुआ है, कैपिटल AIJ इज द कोफैक्टर्स ऑफ स्मॉल aij। ठीक है ना, देन the value of determinant is given by और चार ऑप्शन दिया है अपने पास। पहला ऑप्शन दिया है a11 इंटू a31, फिर प्लस है a12 इंटू a32, प्लस है a13 इंटू a33। दूसरा ऑप्शन में है a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a21, और फिर प्लस है a13 इंटू a31। तीसरा ऑप्शन है सी में a21 इंटू a11 प्लस a22 इंटू a12 प्लस a23 इंटू a13, और चौथा ऑप्शन डी में दिया हुआ है a11 इंटू a11 प्लस a21 इंटू a21 और प्लस a31 इंटू a31। कह रहा है इसमें से राइट आंसर क्या है। ठीक है ना, तो चलिए एक एक करके हम लोग एक एक ऑप्शन को यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन को चेक करिए, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है a11, a12, a13 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है। ठीक है ना, पहले ऑप्शन में आप देखेंगे स्मॉल ए में जो लिखा हुआ है a11, a12, a13 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, जबकि इसका कोफैक्टर जो दिया हुआ है a31, a32, a33 तीसरे रो का कोफैक्टर दिया है और फर्स्ट रो का एलिमेंट दिया है ना। तो हमने प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा है कि किसी रो के एलिमेंट में किसी अनदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है, वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही नहीं है। ओके गाइस, चलिए दूसरे ऑप्शन पे बात करते हैं। यहाँ फिर से देखिए जो एलिमेंट्स है a11, a12, a13 फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और कोफैक्टर देखिए a11, a21 और a31 यहाँ पर
फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर दिया हुआ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। रो का एलिमेंट को कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं होती है। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। ओके गाइस, तीसरे ऑप्शन की बात करें तो देखिए जरा ध्यान से। तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है A21, A22, A23 सेकेंड रो के एलिमेंट्स हैं और कोफैक्टर देखिए A11, A12 और A13। तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर दिया हुआ है और सेकेंड रो का एलिमेंट दिया हुआ है। तो फिर से फर्स्ट रो के कोफैक्टर को सेकेंड रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वैल्यू 0 होगा, ना कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो तीसरा ऑप्शन भी अपना गलत है, ठीक है ना। अब चौथे की बात है तो यहाँ देखिए एलिमेंट्स को देखिए A11, A21, A31, A11, A21, A31 है ना, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है। और जरा इसके कोफैक्टर्स को देखिए कैपिटल वाला में A11, A21 और A31, तो फर्स्ट कॉलम का ही कोफैक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा इसमें डी में कि फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड किया हुआ है, और ये वैल्यू किसका होगा। कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टी में देखेंगे कि किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यू आपका डिटर्मिनेंट का देगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है गाइस। जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसमें दिया है फॉर द मैट्रिक्स ए, और ए के एलिमेंट्स हैं 3 1 2 1 3 1 2 1। फाइंड द नंबर्स ए एंड बी। निकालना है आपको फाइंड द numbers a and b। a और b की वैल्यू निकालना है such that आपके पास एक रिलेशन दिया है a स्क्वायर प्लस a स्मॉल a इंटू कैपिटल A और प्लस b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन दिया है और इस रिलेशन में a और b का वैल्यू निकालना है, जबकि आपके पास एक मैट्रिक्स a दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आप जरा, a दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आपके पास गिवन दैट a का वैल्यू दिया हुआ है और ये है आपका 3 1 2 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से सबसे पहला काम हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे और a स्क्वायर को लिखते हैं a इंटू a, ठीक है गाइज। तो a का वैल्यू है 3 1 2 1 और इसमें फिर से a से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 1 2 1। तो देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए इसका कॉलम उठा के इसमें गुना कीजिए, तो 3 में 3 से गुना करेंगे हो गया 9 और प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो गया 2। फिर इसको उठा के सेकंड में गुना करेंगे तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। फर्स्ट कॉलम का काम खत्म। अब सेकंड कॉलम उठाइए, इसको उठा के इसमें गुना कीजिए, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो गया 2, ठीक है। अब इसको उठा के सेकंड रो में गुना कीजिए, तो देखिए 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 और प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। ये हो गया आपका। तो गाइज यहाँ पर a स्क्वायर जो मिला आपको वो मिल गया 9 और 2 11, 3 और 1 4, 6 और 2 8,
और 2 + 1 3, ए स्क्वायर मिल गया। अब ए चाहिए। नाउ क्या चाहिए आपको? स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए। तो देखिए ध्यान से, ए हो गया और स्मॉल ए हो गया ये, और आपका कैपिटल ए है 3 1 2 1। तो क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, अंदर आके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइस 3a, फिर a और 2a और फिर a। ये आपका निकल गया a। अब तीसरा जो टर्म है इसका bi एंड bi। तो यहाँ b और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ठीक है। और इसका ऑर्डर 2 × 2 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा 2 × 2 ऑर्डर का 1 0 0 1, ठीक है ना। और फिर से यहाँ बी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, ये सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा गाइस b 0 0 b, ठीक है। नाउ यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपके पास, सिंस लिखेंगे, सिंस गिवन दैट और क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर प्लस a और प्लस bi इज इक्वल टू 0। तो देखिए a स्क्वायर का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर। तो ये है आपका 11 4 8 3, ठीक है। और प्लस ai का वैल्यू है आपका 3a 2a और a। और प्लस bi का वैल्यू है आपका, bi का वैल्यू यहाँ पर है b 0 0 b और इक्वल टू, यहाँ 0 है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स है। और नल मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का होगा? यहाँ पर मैट्रिक्स ए के ऑर्डर का होगा। तो देखिए जरा, यहाँ पर 0 0 0 0 ये नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे और फिर इधर नल मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको आप लिखिए, तो फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखिए जरा यहाँ पर, अब इसको जोड़ेंगे हम लोग, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। तो यहाँ है 11 + 3a + b। तो इसको आप लिख सकते हैं 11 + 3a + b, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए 8 + 2a + 0। तो ये हो जाएगा 8 + 2a और फिर 4 + a + 0। तो ये हो गया 4 + a। और फिर देखिए 3 + a + b। तो ये हो गया 3 + a + b। लेफ्ट साइड में जब ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में आपका नल मैट्रिक्स है 0 0 0, ठीक है ना। अब देखिए जरा, ये दो इक्वल मैट्रिसेज हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको इससे बराबर कर लेते हैं। तो देयरफॉर लिख सकते हैं 4 + a = 0। सो गाइस यहाँ पर 4 को आप इस तरफ लाएंगे तो a = हो जाएगा -4। a का वैल्यू निकल गया। अब इसको भी इससे बराबर कर लीजिए। तो देयरफॉर हम ये भी लिख सकते हैं 3 + a + b = 0। और a का वैल्यू आपको मालूम है -4। तो 3 - 4 + b = 0। और देखिए 3 - 4 करेंगे तो -1 + b = 0। और -1 को इधर ले जाएंगे तो देयरफॉर मिलेगा b = 1, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार से आपका a और b का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। चलिए अब इसको फाइनली उतार लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ये है आपका फॉर द मैट्रिक्स ए, फॉर द मैट्रिक्स ए, और ए में एलिमेंट्स है आपका 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ये मैट्रिक्स ए है। कह रहा है सो दैट ए क्यूब -6a² प्लस 5a और प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूफ करना है ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। और उसके बाद करा हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है गाइज। इस तरह का क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में। मैंने थ्योरी के साथ इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है। ए क्यूब निकालना है और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए गाइस, आपको निकालना है ए क्यूब, तो सबसे पहले आप a² निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए a² का मतलब a इंटू ए, और a का वैल्यू है देखिए 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, और फिर इसमें a से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 3। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है मल्टीप्लिकेशन में। गाइज यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत समय लगेगा और वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ। क्या करेंगे, इसके कॉलम्स को बारी बारी उठाएंगे और यहाँ बारी बारी से इसके रोज में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूँ गाइस। तो जब ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट हो जाएगा आपका a² का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 -3 7 2 8 -3, और फिर आपका हो गया 1 -14 और 14। ये आपका a² आ गया। ठीक है ना, अब a² आ गया तो यहीं पर आप डायरेक्ट निकाल लीजिए 6a² का वैल्यू। ठीक है ना, तो 6 में a² से गुना कर दीजिए, तो a² का वैल्यू है 4 -3 7 2 8 -3 1 -14 और 14। ठीक है, तो गुना कर दीजिए। यहाँ 6 स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो गाइज इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब देखिए 6 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24, 6 में -3 से गुना करेंगे तो -18, 6 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42। फिर देखिए 6 में 2 से गुना करेंगे हो गया 12, 6 में 8 से गुना करेंगे तो हो गया 48, और 6 में -3 से गुना करेंगे तो हो गया -18। क्लियर। फिर 6 में 1 से गुना करेंगे तो हो गया 6, फिर 6 में -14 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और फिर 6 में 14 से गुना करेंगे तो 84। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका 6a² निकल गया। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है a क्यूब। 6a² निकल गया, a क्यूब। तो a क्यूब को क्या करेंगे, नाउ
ए क्यूब का मतलब है कि ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर का जो वैल्यू था यहाँ पर हमने निकाला था 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14 और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए दिया हुआ है आपके पास 1 1 2 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 3। ठीक है। और गाइस फिर से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करने जा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। ठीक है ना। मैं प्रोसेस बता देता हूँ। इसके कॉलम्स को बारी बारी से उठाना है और इसके रोज में मल्टीप्लाई करके एलिमेंट वाइज ऐड करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। मैं इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिखता हूँ। तो गाइस यहाँ से ए क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8 माइनस 23 32 और फिर 7 27 और माइनस 13। ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस 69 और 58। ये आपका ए क्यूब का वैल्यू निकल गया। तो 6a स्क्वायर निकल गया, ए क्यूब निकल गया। अब आपको निकलना है 5a। ठीक है। फर्दर देखिए, फर्दर 5a का मतलब है 5 इंटू ए और ए का वैल्यू है 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा 5 से। तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 और फिर 5 10 माइनस 5 और ये हो जाएगा 5 माइनस 15 और 15। ये आपका 5a का वैल्यू निकल गया। एंड अब आपको निकालना है क्या, 11i। तो देखिए 11i और ये हो गया 11 इंटू आई का ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स ए के ऑर्डर के बराबर होगा। तो मैट्रिक्स ए क्या है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो आई का ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और फिर आपका 0 0 1। ठीक है ना। और इसमें 11 से गुना कर दीजिए तो इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। सारे वैल्यू निकल गए। तो गाइज यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको प्रूफ करना है। तो देयरफॉर LHS देखिए, LHS में है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 11i। तो देखिए ए क्यूब का वैल्यू हमने निकाला है, यहाँ पर देख लीजिए। ए क्यूब का वैल्यू है 8 माइनस 23 और 32 और फिर है 7 27 माइनस 30 और फिर 1 माइनस 69 और 58। ए क्यूब हो गया और माइनस 6a स्क्वायर का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है। तो देख लीजिए ये हो गया आपका 6a स्क्वायर का वैल्यू 24 माइनस 18 और 42 और फिर है 12 48 और माइनस 18। ठीक है। और फिर है 6 माइनस 84 और 84। ठीक है ना। और फिर है आपका 5a। तो 5a का वैल्यू यहाँ पे निकाला है। तो देख लीजिए ये है 5 5 10 और 5 10 माइनस 5 और ये है 5 माइनस 15 और 15। ये 5a है और प्लस 11i है। 11i का वैल्यू यहाँ निकाला है। तो देख लीजिए जरा, ये हो गया 11 0 0
0 11 0 और 0 0 11। इस प्रकार से आपका ये हो गया, ठीक है ना, LHS। अब इसको आप जोड़ दीजिएगा तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 और प्लस 5 13, ठीक है, और 13 और 11 24 और 24 माइनस 24, ये हो गया आपका 0। इसी प्रकार से देखिए 7 और 5 12 और प्लस 0 12 और माइनस 12 हो गया 0, ठीक है। फिर देखिए 1 प्लस 5 6 और प्लस 0 तो 6 हो गया और माइनस 6, ये हो गया 0। इसी प्रकार आप सबको जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0 0 0 0 0। जोड़ के देख लीजिए आप। तो इस प्रकार से ये आपका नल मैट्रिक्स हो गया, और इसको आप किससे डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट करते हैं, और ये आपका हो गया RHS। क्लियर है गाइस? तो इस प्रकार से आपका ये वाला रिलेशन प्रूफ हो गया, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को a इनवर्स निकालना है, और किसकी मदद से, इस रिलेशन की मदद से a इनवर्स निकालना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग a इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे। ओके, चलिए लिखिए। तो गाइस, अब हम लोगों को इस रिलेशन की मदद से a इनवर्स निकालना है। तो लिखेंगे नाउ वी हैव, चूंकि हम प्रूव कर चुके हैं तो इसको, इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं, वी हैव a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई a इनवर्स। a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इनवर्स इंटू a क्यूब माइनस 6a इनवर्स इंटू a स्क्वायर प्लस 5a इनवर्स इंटू a और प्लस 11a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर 0 इन a इनवर्स इंटू 0। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार और अरेंज कर लीजिए। हमने आपको बताया था कि a इनवर्स में a से गुना करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, a में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो a हो जाएगा, और a इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे हम लोग a इनवर्स इंटू a स्क्वायर। a क्यूब को दो पार्ट में तोड़ दिया, a इंटू a स्क्वायर, और यहाँ भी 6a इनवर्स इंटू, और a स्क्वायर को दो पार्ट में तोड़ दीजिए, a इंटू a, और प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका a इनवर्स इंटू a का वैल्यू i हो गया, तो 5i हो गया। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर देखिए i a इनवर्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो 11a इनवर्स, और यहाँ पर 0 में a इनवर्स से गुना करेंगे 0। अब देखिए ये वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और यहाँ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। एक बार लिखते हैं, तो ये हो गया i इंटू a स्क्वायर और माइनस 6i और a इंटू a, ठीक है, और प्लस 5i और प्लस 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो 6a हो जाएगा ना। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। देखिए i इंटू a स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका a स्क्वायर, और 6i इंटू a करेंगे तो माइनस 6a हो जाएगा। ठीक है,
और प्लस हो गया 5i और प्लस हो गया 11 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। हमें a इनवर्स निकालना है तो ये बाकी सारे टर्म्स को दूसरी तरफ लाना पड़ेगा। तो देखिए a11 इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, इसको कर दीजिए 6a इधर माइनस है इधर प्लस हो जाएगा और फिर माइनस a स्क्वायर और माइनस 5i। अब यहाँ पे सारे वैल्यू आपको मालूम है, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और a का वैल्यू है 1 1 2 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 3 और माइनस a स्क्वायर, और a स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं और a स्क्वायर है गाइस, ये था आपका 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 और 1 माइनस 14 और 14, ये था आपका a स्क्वायर का वैल्यू। और यहाँ देखिए ये है 5 और फिर 3 इंटू 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो ये 6 यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, अंदर जाके सब में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 6 6 6 12 माइनस 18 और फिर हो गया 12 माइनस 6 और 18, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका माइनस 4 माइनस 3 7 और ये हो गया 2 8 माइनस 3 और 1 माइनस 14 14, ठीक है। और फिर यहाँ पर 5 जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5, ये हो गया। चलिए इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, 6 और माइनस 4 कितना हो गया 2 और 2 में से 5 को घटाएंगे तो हो गया माइनस 3, फिर इसी तरह 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 और 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4 हो गया। और फिर देखिए 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 और 5 में 0 घटाएंगे तो 5 हो गया। फिर यहाँ देखिए 6 में से 3 माइनस 3 को माइनस करेंगे तो प्लस 3 हो गया, तो 6 प्लस 3 9 और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9। फिर देखिए 12 में से 8 घटाएंगे तो हो गया 4 और 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 1। फिर देखिए माइनस 18 में प्लस 14 करेंगे तो हो जाएगा 4 और 4 में माइनस 0 करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है ना। और फिर देखिए माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि माइनस 18 है और प्लस 14 तो माइनस 4 और माइनस 0 माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर 12 में से 7 को घटाएंगे तो 5 और 5 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है। फिर देखिए माइनस 6 में प्लस 3 करेंगे, क्योंकि माइनस 6 में माइनस 3 को घटाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 में 0 घटाएंगे तो माइनस 3, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 और 4 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 1, ठीक है गाइज। तो ये आपका 11 a इनवर्स का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर देखिए 11 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आके डिवीजन में हो जाएगा, तो गाइज a इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा आपका 1/11 और ये हो गया -3 9 5 4 -1 -3 और 5 -4 -1, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका a इनवर्स निकल जाता है, ठीक है गाइस। चलिए इसे आप जरा लिख लीजिए। अब तो गाइस इसी एक्सरसाइज 4.5 का 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है
कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट। तो मैंने बताया है, आपको याद होगा एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया था कि फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, हमने पढ़ाया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। ये पढ़ाया था ना, याद होगा। अब यहाँ 3 into 3 ऑर्डर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3 हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा जो गिवन है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 माइनस 1, और ये वैल्यू हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाया है उस पर भी फोकस करेंगे, और वहां भी मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 का एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का वैल्यू क्या होगा इन चारों में से। तो देखिए यहाँ पर गाइस हमें मालूम है, वी नो दैट a इंटू इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू आई होता है। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर लीजिए, टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स, दोनों साइड डिटर्मिनेंट कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा a इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर इसको आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, और इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू आप सॉल्व करके देखिएगा 1 आएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो देखिए अब यहाँ से ए को आप इधर लाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, और इधर आके डिवीजन में हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो गाइस आप इसको इस लैंग्वेज में आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू और 1 बाई, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और देखिए ये आंसर मैच करता है किससे, ऑप्शन बी से। ठीक है ना, तो यहाँ भी ऑप्शन बी ही सही होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस जो अगला क्वेश्चन है वो मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 18 है, और यहाँ पर दिया हुआ है इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ ए का वैल्यू दिया है x 0 0 0 y 0 और 0 0 z, इसका इनवर्स क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिवन है आपके पास, गिवन दैट ए का वैल्यू दिया हुआ है x 0 0 0 y 0 और 0 0 z। ठीक है ना, तो सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो गाइज एक आपको ट्रिक मैं बताता हूँ कि अगर डायगोनल में एलिमेंट्स दिया हुआ है और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, और वो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स।
समझ गए ना? समझिए एक बार फिर से, मैंने कहा कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स दिया है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, तो उस केस में उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, एक्स वाई जेड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई जेड, प्रोडक्ट हो गया एक्स वाई जेड का। और चूंकि यहाँ पर दिया है कि एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो एक्स वाई जेड 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। और आपको ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गाइस, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, होता है ना? तो आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिला हुआ है और आपको निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो मैंने तरीका बताया था एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली निकालने का। चूंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो यहाँ शॉर्टकट तरीका ही अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले तीनों कॉलम को आप लिख लीजिए। तो हो गया ये आपका x 0 0, फिर है 0 y 0 और फिर है 0 0 z। और फिर मैंने कहा था कि कॉलम 1 को और कॉलम 2 को इधर राइट साइड में रिपीट करना है। तो ये हो जाएगा x 0 0 और 0 y 0। और फिर हमने कहा था कि इधर से R1 और R2 बना लेंगे, रो 1 और रो 2, और फिर इसको R1 R2 को नीचे रिपीट कर देना है। तो ये हो जाएगा x 0 0 x 0 और फिर हो जाएगा 0 y 0 0 y। ठीक है ना? तो ये मैंने कहा था कि ये आपका 5 into 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाता है। और इस केस में फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हम लोग डिलीट कर लेते हैं और यहाँ ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेकिन इसको लिखेंगे हम लोग किधर, इसको हम लोग लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पर y में z से गुना कीजिए तो yz हो गया, और 0 में 0 से गुना कीजिए तो 0, तो yz ये हो जाएगा yz माइनस 0 इज इक्वल टू yz। तो पहला एलिमेंट हो गया yz। फिर देखिए यहाँ पर 0 में 0 से गुना करेंगे 0 और z में 0 से गुना करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। और दूसरा एलिमेंट हो गया 0। फिर देखिए 0 में 0 से गुना करेंगे 0 और y में 0 से गुना करेंगे 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तीसरा एलिमेंट भी हो गया 0। इसी प्रकार यहाँ देखिए 0 इंटू 0 0 और z माइनस 0 z इंटू 0, तो 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 ये भी हो गया 0। फिर देखिए यहाँ पर z में x से गुना करेंगे तो x zx हो जाएगा, और 0 में 0 से करेंगे 0, तो ये हो गया zx माइनस 0 इज इक्वल टू zx। तो ये zx हो गया। और फिर देखिए 0 में 0 से गुना करेंगे 0 और 0 में x से गुना करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइस? अब चलिए यहाँ देखिए 0 में 0 से गुना करेंगे 0 और 0 में y से गुना करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये एलिमेंट हो गया 0। फिर यहाँ देखिए 0 में 0 से गुना करेंगे 0 और 0 में x से गुना करेंगे 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। और फिर यहाँ देखिए x में y से करेंगे तो xy, और 0 में 0 से करेंगे 0, तो xy माइनस 0 इज इक्वल टू xy। तो ये हो गया आपका xy, एडजॉइंट निकल गया और यहाँ से आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया है। तो गाइस ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है ना? तो देखिए 1 बाई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू है एक्स वाई जेड, और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू आ गया वाई जेड 0 0 0 और जेड एक्स 0, और फिर हो जाएगा 0 0 एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 बाई एक्स वाई जेड जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है, इसको अंदर ला के गुना कर सकते हैं सारे एलिमेंट में। तो इसको हम लिख सकते हैं अब क्या,
वाई जेड बाई एक्स वाई जेड, और यहाँ 0 बाई एक्स वाई जेड तो 0, फिर 0 बाई एक्स वाई जेड 0, और फिर यहाँ भी 0 बाई एक्स वाई जेड 0, और यहाँ पर जेड एक्स बाई एक्स वाई जेड, और फिर 0 बाई एक्स वाई जेड 0, और फिर 0 बाई एक्स वाई जेड 0, और फिर 0 बाई एक्स वाई जेड 0, और फिर यहाँ पर एक्स वाई बाई एक्स वाई जेड, यही होगा। तो देखिए यहाँ से वाई जेड कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी आपका x और z कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x और y कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा आपका, देखिए ये बच गया 1 बाई एक्स 0 0 0, और यहाँ बच गया 1 बाई वाई 0, और ये हो गया 0 0, और यहाँ बच गया 1 बाई जेड। ठीक है ना, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -1, फिर इसी तरह y को ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर -1, और इसी तरह z को ऊपर ले जाएंगे तो z के पावर -1। सो गाइस यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x टू दी पावर -1 0 0, फिर 0, और y टू दी पावर -1 0, और हो जाएगा 0 0, और z टू दी पावर -1। ओके गाइस, तो a इनवर्स का वैल्यू हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अपना अगला क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें दिया है एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 माइनस साइन थीटा और -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, जहां पर वेयर थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 होगा, या दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ओपन इंटरवल 2 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा, या फिर पूछ रहा है आपसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ओपन इंटरवल 2 से 4 के बीच में लाई करेगा, या फिर आपसे पूछ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्लोज इंटरवल 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर पूछ क्या रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ही पूछ रहा है। तो हम लोगों को सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे गाइस। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फटाफट कैसे निकालते हैं हम लोग, तो फटाफट हम लोग साइरस डायग्राम से निकाल लेंगे। पहले तीनों रो को लिख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 साइन थीटा, और फिर 1, और फिर हो गया माइनस साइन थीटा, और फिर 1, फिर साइन थीटा, और फिर -1 माइनस साइन थीटा और 1। ठीक है, और फिर से ऊपर से दो रो को नीचे रिपीट कर दीजिए, तो हो गया 1 साइन थीटा 1, और फिर माइनस साइन थीटा, और फिर आपका 1 और साइन थीटा, ये हो गया आपका। अब एरो बना लेंगे ऊपर से नीचे, देखिए ये एरो हो गया आपका। जरा इनको अब गुना कीजिए, 1 1 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर देखिए -1 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इनको क्या लिखना है, p लिखना है। तो देखिए जब आप जोड़ेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, और ये वैल्यू जो है p के बराबर हो गया। ठीक है, अब इधर से आप बना लीजिए एरो, देखिए यहाँ देखिए -1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया आपका -1, और यहाँ देखिए माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1, तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर देखिए माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो फिर से हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको जब आप जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा -1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है गाइस? तो देखिए, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, t माइनस n। तो p का वैल्यू है आपका 1, और माइनस n का वैल्यू है -1 -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका ब्रैकेट जरा ओपन कर लीजिए,
तो ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ ध्यान दीजिए 1 + 1 हो गया 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1 + साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई तक लाई करता है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 तक लाई करेगा। और ये मैंने ट्रिगो में लिमिट्स पढ़ाए हुए हैं, लिमिटेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है गाइस। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जिसका मिनिमम वैल्यू 0 है। अगर सोचिए कि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। और फिर मैक्सिमम वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 और 2 × 2 हो जाएगा 4। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये आपका मिनिमम वैल्यू है और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है ना। इस एक्सप्रेशन का पूरे का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मिनिमम वैल्यू 2 होगा जब हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 0 लेंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैक्सिमम वैल्यू 4 होगा जब हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 लेंगे। सो गाइस यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो बिलोंग्स करेगा क्लोज्ड इंटरवल, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल दिया हुआ है तो क्लोज इंटरवल 2 से 4 के बीच में लाई करेगा। सो गाइस आप लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4। क्लियर है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है ना। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन हो गया, और जो जितने भी डाउट क्वेश्चंस भेजे गए थे उन सब का सलूशन मैंने कर दिया। ठीक है। चलिए लिख लीजिए।